अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपको आज जिल्द के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हमारे जिस्म का अहम तरीन हिस्सा है। नंबर 1, आपकी जिल्द की 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, दूसरी लेयर टिश्यूज़ और हेयर फॉलिकल्स पर मुश्तमिल होती है और तीसरी लेयर हाइपोडर्मिस कहलाती है जो कि चर्बी और तरतीबवार टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है। नंबर 2, हमारी जिल्द का रंग उसके सेल्स की साख की वजह से मुख्तलिफ होता है जो कि मेलोसाइट्स कहलाते हैं और मेलानिन नामी मादा को छुपाने में मदद करते हैं। मेलानिन की ज़्यादा मिकदार रंगत को गहरा करती है और मेलानिन की कमी हल्की रंगत का बायस बनती है। नाज़रीन, हमारी जिल्द पर फुलपहरी के निशानात मेलानिन की कमी या ज़्यादती को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 3, आपकी जिल्द का वज़न आपके कुल वज़न का 15% है। एक औसत उम्र के आदमी का वज़न अगर 170 पाउंड है तो इसकी जिल्द का वज़न 25 पाउंड होगा। नंबर 4, आपकी जिल्द खुद बहुत नए सेल्स पैदा करती है और पुराने सेल्स उतर जाते हैं। इस अमल में 4 हफ्ते लगते हैं। एक औसत उम्र के शख्स की ज़िंदगी में ऐसा तकरीबन 1000 मरतबा होता है, लेकिन पूरे जिस्म पर इस अमल का तनासब जिस्म के हिस्सों के और उम्र के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। सिगरेट नोशी आपकी जिल्द की मोटाई को मुतासर करती है। आपके पाँव के तलवे की जिल्द आँख की पुतली की जिल्द से 7 गुना ज़्यादा मोटी होती है। नंबर 5, जिल्द में मौजूद माइक्रोफेगस सेल्स की मौजूदगी की वजह से टैटूज़ हमारी जिल्द पर ठहरते हैं। जब टैटूज़ बनाने के दौरान जिल्द को तकलीफ होती है तो उसके दिफा के लिए वाइट ब्लड सेल्स तकलीफ वाली जगह पे जमा हो जाते हैं जो कि पिगमेंट को अपने अंदर जज़ब करते हैं और उनकी वहाँ पे मौजूदगी की वजह से इफेक्टेड सेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जो कि पिगमेंट के ठहरने का बायस बनते हैं। इस वजह से हमारी जिल्द पे टैटू लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहता है, लेकिन अगर हम उसको रिमूव करना चाहें तो वो नेचुरली रिमूव कभी नहीं होगा, उसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। नंबर 6, हमारी जिल्द पर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया और वायरसेस मौजूद होते हैं, जिनमें से बहुत से फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे जिस्म में फ़ायदेमंद अफ़आल सरअंजाम देते हैं। नंबर 7, पुराने वक्तों में यूनानी जिल्द के ज़ख्मों में नमक और प्याज और मसाला जात भर के उनका इलाज करते थे। इस अमल में ताज़ा गोश्त, नमक, बासी रोटी का इस्तेमाल किया जाता था और वाकई ये तरीके ज़बरदस्त थे। नाज़रीन, नमक अपने अंदर मौजूद एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात की बिना पर बेहतरीन जाना जाता है। इसके अलावा गोश्त में मौजूद आयरन खून के अंजमात में मुआवन साबित होता है और बासी रोटी अपने फंगस की वजह से कारामद बैक्टीरिया बनाती है जो कि स्किन पे एंटीबायोटिक का काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि पेनिसिलिन की इजाद फंगस से हुई। कि जिस्म में पानी और नमकियात का तनासब आपकी जिल्द की वजह से मुनासिब मिकदार में रहता है। आपकी जिल्द लिपिड्स, फैटी एसिड्स और प्रोटीन से बनी होती है जिसमें काफ़ी मिकदार में पानी भी मौजूद होता है। अगर कहीं जिल्द में नमी का तनासब कम पड़ जाए तो वहाँ से जिल्द फट जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। जिन लोगों की जिल्द किसी वजह से जल जाती है उनमें जिल्द के अंदर नमी बरकरार रखने का अमल काफ़ी हद तक मुतासर होता है। हाई ब्लड प्रेशर और जिल्द का किसी भी जगह से फटना या कट जाना या ज़ख्मी हो जाना बराह रास्त दिल की कारकर्दगी पे असरअंदाज होता है। नंबर 9, जिल्द की हालत आपको दूसरी बीमारियों की तरफ लेके जा सकती है, जैसा कि सोराइसिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें मुतासरा जिल्द के खुलियात तेज़ी से बढ़ते हैं जिससे जिल्द पर ज़ख्म और सुर्ख निशानात नमूदार होते हैं जो कि एक तकलीफ दह चीज़ है। नंबर 10, आपकी टांगों की जिल्द बाकी जिस्म की जिल्द से ज़्यादा खुश्क होती है क्योंकि इसमें ऑयल प्रोडक्शन के हार्मोन्स बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं। नंबर 11, पसीने के गुदूद भी एपिडर्मिस में वाक़या होते हैं जो कि पूरे जिस्म में मौजूद होते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत मौसम के मुताबिक बरकरार रखने में मदद करते हैं। जिस्म को किसी भी तरह से ज़्यादा हीट पहुँचाना सेल्स के अफ़आल को मुतासर करता है। नंबर 12, आपकी आंत और जिल्द में बराह रास्त तल्लक तो नहीं, लेकिन आंत की खराबी बराह रास्त जिल्द को मुतासर करती है जिससे जिल्द पर सोजिश और निशानात बन सकते हैं। नंबर 13, जब जिल्द के मसाम मुर्दा हुलियों और फासल मादे से भर जाते हैं तो जिल्द पर एक्नी ज़ाहिर होती है। पोर्स बंद रहने पर ब्लैक और वाइट हेड बन जाते हैं जिनके इलाज के लिए मुफीद बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो जिल्द को कुदरती तौर पर फ़ायदा पहुंचाते हैं।
اور ہماری جلد کی حفاظت کرتے ہیں۔